हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू सिंपल एंड इजी क्लासेस। आज की वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही खास होने वाली है। आपको बता दें कि इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, और मैंने उसमें आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर भी बता दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ जाकर उसे देख सकते हैं। जब तक आप उसे नहीं देखेंगे तब तक आपको आगे का जो लेक्चर है वो समझ में नहीं आ पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे इस तरह की जो भी अपडेट्स हैं वो हम आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें और इस चैप्टर के जो कंप्लीट नोट्स हैं वो हम आपको प्रोवाइड करा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो है हमारा टॉपिक है वो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में मैं आपको बता दूं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आपको एक तो याद रखना है कि ये जो है वो ओनली किस में होगी, मेल में। यानी कि मेल कौन? प्लांट का मेल। प्लांट का मेल क्या होता है? एंड्रोशियम। आपको पता होना चाहिए, मैं ऑलरेडी जो है वो पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ कि व्हाट इज़ एंड्रोशियम। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड्रोशियम में होती है ऑलवेज। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है, माइक्रोस्पोर मतलब होता है पॉलन, और जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है पॉलन फॉर्मेशन। यानी कि आप जो देखते हैं, हिंदी में हम बोले तो वो जो परागकण होते हैं उनको हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन। तो हमें मेनली यही पढ़ना है कि जो मेल है उसके अंदर जो पॉलन ग्रेन है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने एक स्टेमिन को लिया है। ये मैंने आपको बता दिया था कि स्टेमिन क्या होता है। तो एंड्रोशियम की एक यूनिट को हम स्टेमिन कहते हैं, और स्टेमिन के दो मेनली पार्ट होंगे यहाँ पर, एंथर एंड फिलामेंट। तो यहाँ हमने एंथर की बात करें तो ये एंथर को हमने यहाँ पे लिया है। ये आप देख सकते हैं कि ये एक डाइथीकस एंथर है। डाइथीकस एंथर का मतलब होता है जिसमें जो है वो दो लोब हों। ये एक बाइलोब्ड एंथर है, इसीलिए हम इसको डाइथीकस कहते हैं। अगर इसका ट्रांसफर सेक्शन यानी कि टीएस काटा जाए तो इसका टीएस काटने के बाद आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आता है। तो इसको हमने काटा है और हमें इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आया है। तो इसके अंदर जो आप देखते हैं ये क्या है, ये गोल गोल से, दिस इज पॉलन सैक। इन्हीं पॉलन सैक के अंदर जो है वो पॉलन का फॉर्मेशन होता है। तो आप देखेंगे कि ये एक डाइथीकस एंथर है, तो इसके अंदर कितने पॉलन सैक होंगे? 1 2 3 4। और अगर ये मोनोथीकस होता तो कितने होते? यानी कि 2। तो मोनोथीकस में आपके 2 पॉलन सैक बनते हैं और डाइथीकस में आपके 4 पॉलन सैक बनते हैं। अब अगर इस स्ट्रक्चर को हम बड़ा करके देखें तो आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये डायग्राम मैं आपको इतने ईजी तरीके से बनाना सिखा दूंगी कि आप इसको आंखें बंद करके भी बना पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, जो स्ट्रक्चर यहाँ आया है उसी को हमने यहाँ बना लिया है। अब इसको बनाने के बाद मैं आपको बता दूं कि इसमें सबसे पहले आपको एक लेयर ड्रॉ कर लेनी है, जो कि बिल्कुल किनारे किनारे ड्रॉ होगी इस तरह से करके। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये जो हमने ब्लू वाली लेयर को ड्रॉ किया हुआ है, ये वाली लेयर को पहले आपको ड्रॉ कर लेना है। इस लेयर का नाम है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद आपको सेकेंड लेयर ड्रॉ करनी है, जो कि आप देख सकते हैं हमने ये लाइट ग्रीन कलर से इसको ड्रॉ किया है इसके जस्ट नीचे। तो ये जो सेकेंड लेयर आप ड्रॉ करेंगे, सेकेंड लेयर का नाम होता है एंडोथीसियम। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 4 पॉलन सैक हमने बनाए हैं। ये 4 पॉलन सैक हमने बना दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो डाइथीकस है वो बीच से कुछ सेल्स के थ्रू जुड़ा हुआ है। तो बीच में हमने बना दिया कनेक्टिव, जो कि इन दोनों लोब्स को आपस में जोड़े हुए रहता है, ठीक है। अब जो बीच में ये जगह खाली बची, इस खाली जगह में आपको कुछ सेल्स भर देनी है और इन सेल्स का नाम होता है मिडल लेयर, ठीक है। अब हम एक एक करके फिर से पढ़ते हैं। तो बीच में आ जाएगा आपका कनेक्टिव, ठीक है, जो कि 2 लोब्स को जोड़े हुए है। फिर आपका आ जाएगा इसमें पहली लेयर, इसका नाम है एपिडर्मिस, दूसरी लेयर एंडोथीसियम, और बीच में जो आपकी फिल है वो हो गई मिडल लेयर। 3 लेयर हो गई। इसके बाद जब हम पॉलन सैक की बात करें तो इसमें आप रेड वाला जो एरिया देखेंगे ये इस तरह से, तो ये जो है इसको हम बोलते हैं टेपेटम लेयर। ये आप देख सकते हैं यहाँ मैंने लिख दिया है टेपेटम, ठीक है। और इसके अंदर आप ये जो डॉटेड देख रहे हैं, ये डॉटेड इसके अंदर भरा हुआ है, इसको हम बोलते हैं स्पोरोजिनस सेल्स। तो आप देखेंगे तो मेनली जो मिडल लेयर का काम है, मिडल लेयर का काम होता है फंक्शन टू प्रोटेक्ट माइक्रोस्पोर्स। इसके अंदर जो स्पोरोजिनस सेल्स हैं यही बाद में जो है वो माइक्रोस्पोर बनाने वाली हैं, और इसका मेन काम यही है कि जो बनने वाले माइक्रोस्पोर्स हैं ये उनको प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा कनेक्टिव की बात करें, दे नरिश 2 लोब्स ऑफ एंथर। ये जो है वो दोनों लोब्स को जो है वो आपस में नरिश करता है।
अब इसको जो पोलन सैक है, जब हम इसको बड़ा करके देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर किनारे किनारे से जो लेयर है इसको हम बोलेंगे टेपिटम, लेकिन इसमें पाई जाने वाली जो सेल्स हैं, ये छोटी छोटी आप देख रहे हैं सेल्स हैं, इन सेल्स को हम बोलते हैं टेपिटल सेल्स। और इनके अंदर जो ऑरेंज कलर की सेल्स फिल हैं इनको हम बोलते हैं स्पोरोजिनस सेल्स। जैसा कि मैंने बताया था कि यही स्पोरोजिनस सेल बाद में जो है वो आपका माइक्रोस्पोर बनाने वाली हैं, यानी कि पॉलन ग्रेन बनाने वाली हैं। अच्छा, टेपिटम की बात करें तो टेपिटम का मेन काम होता है, एक तो ये लार्ज होती है एंड हैज़ लॉट ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक लिक्विड होता है जो कि इसके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है एंड प्रोवाइड नरिशमेंट टू इनसाइड सेल। और इनका भी मेन काम यही होता है कि इसके अंदर जो स्पोरोजिनस सेल हैं ये उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। आगे बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो अभी हमने यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर लिया था, इस स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पर ले लिया है वापस से। यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को लेने के बाद आप देखेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह का नज़र आएगा। ठीक है, इसके अंदर जो सेल्स भरी हुई हैं इसको मैंने आपको अभी बताया था कि इसको स्पोरोजिनस सेल कहते हैं। अच्छा, ये जो स्पोरोजिनस सेल है यही बाद में जो है वो पॉलन सैक बनाने वाली, पॉलन ग्रेन बनाने वाली हैं। तो इन सेल्स को जो है हम माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। मतलब सारी सेल्स नहीं बनाएंगी पॉलन ग्रेन, लेकिन जो सेल पॉलन ग्रेन बनाएंगी उस सेल को ही हम माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। और ये जो होती हैं ये डिप्लॉइड फॉर्म में होती हैं, डिप्लॉइड यानी कि 2n फॉर्म में होती हैं, और इसको हमें n फॉर्म में चेंज करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसको n फॉर्म में चेंज करना क्यों ज़रूरी है ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि आपके अंदर कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। 46 क्रोमोसोम्स में से 23 क्रोमोसोम्स जो हैं वो आपको किससे मिलेंगे, आपके मदर से, और 23 क्रोमोसोम्स आपको किससे मिल रहे हैं, आपके फादर से। ठीक है, आपके अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, 23 आपको आपकी मदर से मिलते हैं और 23 आपको आपके फादर से मिलते हैं। ठीक, अब आप जो है कल को अगर आप फादर बनते हो या आप मदर बनते हो तो आपके अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो आप 23 क्रोमोसोम्स कैसे दे पाओगे? आपको पहले 46 से 23 होना पड़ेगा, तभी तो आप आगे उसको दे पाओगे। यानी कि अभी आप कौन सी फॉर्म में हो, डिप्लॉइड फॉर्म में हो, 2n फॉर्म में हो, और आपको कितना n फॉर्म में चेंज होना है, यानी कि आपके अपने नंबर को कितना करना है, 46 से 23 करना है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर इसका जो है वो 2n से n होना इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि ये कल को अगर मदर या फादर बनता है तो ये अपने जो 23 यानी कि हाफ क्रोमोसोम्स हैं वो अपने आने वाली जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं उसको दे पाएँ। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनना होता है। एक बार इसको मिलेंगे मदर से, n नंबर मिलेंगे फादर से, और बाद में क्या बन जाएगा, 2n बन जाएगा। तो इसी तरह आपके अंदर भी होता है, 23 आपको मिलेंगे आपके फादर से और 23 मिलेंगे आपको अपने मदर से, और जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो आपके अंदर कितने क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, 46 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये होना बहुत ज़रूरी है। इसको बोलते हैं हम अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। इसी चीज़ को हम बोलते हैं अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनना और स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनना। अब देखिए माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है इसमें क्या होगी, इसको 2n से n में कन्वर्ट होना है, तो 2n से n में कन्वर्ट होने के लिए इसमें क्या होगी, मियोसिस। अब मियोसिस के बारे में मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे देती हूँ। मियोसिस का मतलब होता है सेल डिवीजन होना, मतलब जो सेल है वो डिवाइड करेगी, एक सेल से 2, 2 से 4, 4 से 8, मतलब सेल डिवाइड करेगी। लेकिन जो मियोसिस है इसमें सेल डिवाइड तो करती है, लेकिन साथ ही साथ जो क्रोमोसोम का नंबर है वो भी डिवाइड होता है। इट मीन्स 2n से कितने बन जाएंगे, n एंड n, तो इसके क्रोमोसोम का नंबर भी डिवाइड हुआ। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ एक सेल थी और अभी एक से कितनी बन गई है, 2। अब दोबारा से इसमें मियोसिस होगी तो 2 से कितनी बन जाती हैं, 4। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 हैप्लॉइड सेल बन चुकी हैं, जिसे हम आपस में एक साथ मिलाकर बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्रेड। अब ये जो माइक्रोस्पोर है ये बन तो चुका है, लेकिन जब तक ये जो है टेट्रेड में से अलग नहीं होता तब तक आप इसको पूरा पॉलन ग्रेन नहीं मान सकते हैं। तो ये अलग होने के लिए इनके चारों तरफ एक लेयर की कवरिंग है जिसको हम बोलते हैं कैलोस। ये कैलोस जब तक नहीं हटेगी तब तक ये पॉलन ग्रेन रिलीज़ नहीं होंगे, और ये कैलोस जो है वो एक एंजाइम के थ्रू डिज़ोल्व होती है। कैलोस डिज़ोल्व बाय एंजाइम कैलेस सीक्रेटेड फ्रॉम द टेपिटम। ये जो है वो टेपिटम लेयर से सीक्रेट होगा कैलेस, और इस कैलोस को तोड़ देगा, जिसके बाद जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो यहाँ से रिलीज़ हो जाते हैं, और रिलीज़ होने के बाद जो है वो फीमेल की स्टिग्मा तक जाते हैं। उससे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि
हर एक प्लांट के अंदर इसी तरह से अरेंजमेंट पाया जाए। इसका जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग तरीके का हर एक प्लांट में अलग अलग हो सकता है। तो आप देखेंगे कि इसके कुछ डिफरेंट अरेंजमेंट हमने निकाल के दिखाए हैं आपको। तो टेट्राहेड्रल हो सकता है, ये लीनियर हो सकता है, आइसोबाइलेटरल हो सकता है, ये आप देख सकते हैं ये वाला तो टी शेप्ड का है, तो ये टी शेप्ड का हो सकता है। तो इसको हम बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर सेल्स। ठीक है, अब यहाँ पर आप समझ लीजिए कि जो कैलेज है उसने कैलोस को तोड़ दिया और एक पॉलन ग्रेन रिलीज हो गया। अब हमें देखना है कि पॉलन ग्रेन दिखता कैसा है। तो आप देखेंगे तो एक पॉलन ग्रेन कुछ इस तरह का नज़र आता है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और पूछा भी जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये एक पॉलन ग्रेन है। इसमें मेनली आपको दो लेयर्स देखने को मिलती हैं, एक होती है एक्साइन और दूसरी होती है इंटाइन। जो बाहर वाली है उसको हम एक्साइन और जो अंदर वाली है उसको हम इंटाइन कहते हैं। जो एक्साइन होती है वो थोड़ी सी फैटी लेयर्स होती है और जो इंटाइन होती है वो सॉफ्ट होती है। इसमें आप देख सकते हैं कि इस पर एक जर्म पोर पाया जाता है। इस जर्म पोर का क्या काम होता है ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। साथ ही साथ इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। इसका जो न्यूक्लियस होता है वही मेल गैमेट बनाएगा, यानी कि स्पर्म बनाता है। इसके अलावा इसके अंदर वैक्यूल पाया जाता है जो कि इसको जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा सकता है। तो आप देखेंगे कि इसको अभी मेल गैमेट बनना है, तो मेल गैमेट बनने के लिए इसके अंदर अब होगी, इसके न्यूक्लियस के अंदर, ये इसका न्यूक्लियस है, इसके अंदर होगी माइटोसिस। अब मैं आपको एक थिंग और बताती हूँ। अभी मैंने पीछे आपको मियोसिस बताई थी, वो एक सेल डिवीजन प्रोसेस थी। अब एक है माइटोसिस, ये भी एक सेल डिवीजन प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि इसमें मतलब इसमें जैसे कि एन है तो ये डिवाइड करेगी, तो बनने के बाद जो है मतलब डिवाइड होने के बाद एन और एन ही बनेगा। मतलब इसके जो क्रोमोसोम का नंबर है उसमें किसी भी तरीके का कोई भी चेंज नहीं आता है। अगर आप बोलेंगे कि 2n है तो आगे जो है वो 2n ही बनेगा दोनों में। इसके क्रोमोसोम के नंबर में किसी भी तरीके का कोई भी चेंज नहीं आता है माइटोसिस में। तो आप देखेंगे कि इसका न्यूक्लियस है और वो दो में डिवाइड कर चुका है। दो में डिवाइड करने के बाद ये बनाएगा जनरेटिव न्यूक्लियस और वेजिटेटिव न्यूक्लियस। दोबारा से माइटोसिस होती है और दोबारा से माइटोसिस होने के बाद जो जनरेटिव न्यूक्लियस है ये दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है और ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, स्पर्म्स। और ये जो एक सेल यहाँ पर बची हुई थी ये थी आपका वेजिटेटिव न्यूक्लियस। अब जो है इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, क्योंकि अब जो पॉलन ग्रेन है वो पूरी तरह से वेल डेवलप हो चुका है, उसके अंदर स्पर्म भी बन चुके हैं। अब फाइनली जो है वो फर्टिलाइजेशन के लिए ये जो है यहाँ से उड़कर कहाँ चला जाएगा, फीमेल की स्टिग्मा पर। और स्टिग्मा पर जाने के बाद इससे जो है वो एक ट्यूब निकलती है जिसके थ्रू ये फाइनली अंदर जो एग है उस तक ये जा पाता है। तो ये जो ट्यूब है ये कहाँ से आती है, तो अभी मैं आपको यही बता रही थी कि जो यहाँ पर जर्म पोर है यही जो है वो ट्यूब बनाने का काम करता है। इसी में से जो है वो इस तरह से करके जो है वो ट्यूब निकलेगी और इसके अंदर ये जो न्यूक्लियस है वो आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोसेस काम करती है। तो द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। पॉलन ग्रेन के बनने की प्रोसेस को ही हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये कंप्लीट लेक्चर समझ में आया हो। मैं एक बार फिर से आपको जो है वो थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पॉलन सैक था, ये पॉलन सैक था। इसके अंदर हमने देखा था कि इसके अंदर कौन थे, स्पोरोजेनस सेल्स थी। इसमें जो स्पोरोजेनस सेल्स हैं ये सारी सेल्स जो होती हैं वो पॉलन ग्रेन नहीं बनाती, कुछ ही सेल बनाती हैं। जो सेल बनाती हैं उसको हम माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। और आप देख ही सकते हैं कि हमने माइक्रोस्पोर मदर सेल को लिया है, फिर इसमें मियोसिस होगी, 1 से 2, 2 से 4 बन जाएंगी। 4 में जब ये कैलोस जो है वो टूटेगी तो एक जो है वो निकल जाएगा जिसको हमने पॉलन ग्रेन कहा। इस पॉलन ग्रेन में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक्साइन, एंटाइन और न्यूक्लियस होगा, जर्मपोर होगा, जर्मपोर से ट्यूब निकलेगी और जो न्यूक्लियस है वो दो में डिवाइड होगा बाय द माइटोसिस। एक जो है वो आपका जनरेटिव न्यूक्लियस बनेगा, दूसरा आपका वेजिटेटिव न्यूक्लियस बनेगा। जनरेटिव न्यूक्लियस जो है उसमें दोबारा से माइटोसिस होगी और आपके 2 स्पर्म और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस बनेगा। और फाइनली अब ये जो पॉलन ग्रेन है वो पूरी तरह से वेल डेवलप हो चुका है और पॉलन सैक टूट जाएगा और ये जो है वो रिलीज हो जाएंगे। और रिलीज होने के बाद कहाँ चले जाते हैं, फीमेल की स्टिग्मा पर चले जाते हैं एंड देन फर्टिलाइजेशन होता है। तो आई होप कि आपको ये कंप्लीट वीडियो समझ में आ गई हो। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और आने वाली अपडेट्स के लिए जब आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।